खोदा पहाड़, निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। और पता चला कि जनाब ये तो बहुत ही गजब हो गया, और ना ही हमारे पास नंबर पूरे और ना ही हमारे पास होमवर्क पूरा, और तो और हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर से लोग दौड़ गए। उन्होंने कहा कि ये तरामीम इससे बेहतर है हम अपने डेथ वारंट्स पे साइन कर लें, तो इनको आप रखें अपने पास, आप करवा सकते हैं तो करवा लें। तो बहरहाल अभी और भी खबरें आएंगी आहिस्ता आहिस्ता इस बारे में, जैसे जैसे हमारे राब्ते हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है टेलीफोन कॉल्स बहुत ज़्यादा उस पर सख्ती की जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल भी ट्रेस हो रही हैं, सारी कॉल्स जो हैं पाकिस्तान में ट्रेस हो रही हैं। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा एहतियात से लोग बात करते हैं, लेकिन कर देते हैं, बता देते हैं। तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और उसके असरात जो हैं वो ये हुए हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नोटिस जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि उनका भी मक्कू ठप गया है इस तरमीम में। क्योंकि एक तरमीम ऐसी भी थी इसमें कि जिसका मकसद था कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आने तक और नए अरकान का इंतखाब होने तक, यानी कि उनकी तकर्री होने तक, ये पुराने ही अपना काम जारी रखेंगे। ना होगी नौमन तेल, ना राधा नाचेगी। तो इन्होंने ये किया कि ना इत्तफाक होगा उमर अयूब साहब में और शहबाज शरीफ साहब में, लिहाजा राजा साहब और 4 आपके अरकान ये कंटिन्यू करेंगे, हम आपकी नौकरी पक्की कर देते हैं टिल फर्दर ऑर्डर। वो भी भट्ठा बैठ गया। अब इलेक्शन कमीशन को गुस्सा तो है, उन्होंने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा खोल लिया और नोटिस जारी कर दिया जी, बैरिस्टर गौहर को और रऊफ हसन साहब को, दोनों को जारी कर दिया है नोटिस। और 18 सितंबर को उन्होंने कहा जी आए और आकर जवाब दें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जहां से काम शुरू हुआ था सिलसिला, वहीं से ही दोबारा से वो शुरू करने लगे। दूसरे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि 2 बड़ी रुकावटें थी इन आइनी तरामीम में, और मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI, उनको भी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने उनको भी नोटिस भेज दिया है, और उन्हें भी कहा है कि आए जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं आपने करवाए, और करवाए हैं तो सही नहीं करवाए, दूध में महंगियां डालने वाली बात है। तो इलेक्शन कमीशन भरपूर जाती उम्रा की बूट पॉलिश कर रहा है, और उसने JUI को भी नोटिस जारी कर दिया और दोनों को 18 सितंबर को बुलाया है। तो लिहाजा एक तो यहां से अंदाजा होता है कि हाथ पांव फूले हुए हैं और सरकार नाराज है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये जुर्रत कैसे हुई ये गुस्ताखी करने की, और इतनी जुर्रत करने की कि कैसे हो सकता है हमारे हुक्म दुली हुई। बहरहाल ये 2 खबरें थी। तीसरी खबर जो है वो है इमरान खान साहब से मुतालिक और बुशरा बीबी से मुतालिक। बुशरा बीबी के खिलाफ कल तोशाखाना 2 केस का मामला था, और उसकी बाद अज गिरफ्तारी है। वैसे तोशाखाना 2 कहते हैं, है तोशाखाना 4, क्योंकि तोशाखाना के बच्चे पैदा कर रहा है तोशाखाना जो है, वो वहीं से केस पे केस निकल रहे हैं। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत थी, और बुशरा बीबी की जमानत के लिए दरखास्त दी हुई है, और 9 सितंबर को एहतसाब अदालत ने केस मुंतकिल किया, सलमान सफदर साहब ने का ऑर्डर दिया, और 10 सितंबर को ही जज साहब जो हैं स्पेशल जज पहुंच गए, और 10 सितंबर को पेश हुए। तो स्पेशल जज सेंट्रल जो है वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए, और फिर 16 सितंबर को उन्होंने कहा जी कि स्पेशल जज सेंट्रल शाह रुख अर्जुमंद के पास ये केस मुकर्रर हुआ, सलमान सफदर साहब ने बताया। और उन्होंने कहा कि जी ये जज साहब जो है शाह रुख अर्जुमंद, ये इद्दत केस में हमें पहले ही 2-2.5 माह बाद ही उन्होंने माजरत कर ली थी कि मैंने ये केस नहीं सुनना इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सलमान सफदर ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से कहा कि हमारी ये इस्तदा है कि बगैर किसी गैर जरूरी ताखीर के बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की जाए और उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया जाए। और आखिरी केस है, उन्होंने कहा कि जिसमें बुशरा बीबी कैद हैं, बाकी सब मुकदमात या तो खत्म हो चुके या सजाएं सस्पेंड हो चुकी। अब कोई ऐसा मुकदमा नहीं, ये अंडर ट्रायल मुकदमा है, पहले एहतसाब अदालत में चलता रहा और पूरा 1 साल, और अब ये आ गया है जनाब FIA के हवाले कर दिया और स्पेशल कोर्ट के हवाले कर दिया। अब फिर वही कहानी दोबारा शुरू कर दी गई है, इसलिए हमारी इस्तदा है कि जमानत मंजूर की जाए। तो इसके लिए 18 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है, और इस बात का इम्कान है कि बुशरा बीबी बहुत जल्द रिहा हो सकती हैं पहले मरहले में, क्योंकि बहुत हो गया और अब शायद मजीद बोझ ना उठाया जा सके। तो पहली केस तो ये था जी। दूसरा
एहतसाब जो दूसरा है जी, ये एक इमरान खान साहब से मुताल्लिक ही केस था कि इमरान खान साहब का जो मुमकिना मिलिट्री हिरासत में जो दिए जाने का इम्कान है, क्योंकि वुज़रा देते रहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है इजाज़त लेने की, तो फ़ौज जो खुद है, फ़ौज वो खुद ही इमरान खान साहब को ले जा सकती है अडयाला जेल में, किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इस पे पटिशन फाइल हुई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं और उन्होंने कल कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि फौजी हिरासत में देना हो तो तरीक़ाकार क्या होता है, और सियासतदानों और फौजी अफसरान के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं, और जिसका मतलब है कि वुज़रा जो हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आए तो वो संजीदा हैं, और वजारत दफा के पास आज तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इतला नहीं है। इमरान खान साहब के बारे में ये बताया एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, और उन्होंने कहा कि वजारत दफा की तरफ से बयान दे रहा हूं कि ऐसी कोई चीज अभी नहीं आई। अगर कोई दरखास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। यानी उन्होंने कहा कि ये खारिज अज़ इम्कान नहीं है, लेकिन इस वक्त तक नहीं है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपको नहीं लगता कि आपकी दरखास्त कबल अज़ वक्त है, और आपकी दरखास्त पर मैंने नोटिस जारी नहीं किया बल्कि बयान तलब किया है, और अगर जवाब आता कि हाँ मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो फिर बात आगे बढ़ती। और उन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान साहब के वकील से ये कहा। तो उन्होंने कहा जी हम आज एक अलग दौर में हैं, और आज के दौर में अल्फाज की जंग होती है। अदालत आपकी बेचैनी समझती है, हमारी हदूद को भी समझें। मेरे पास इस केस में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। फिर आ गए जी वजारत दफा के नुमाइंदे, ब्रिगेडियर फलक नाज, वो आ गए अदालत में, और उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने फील्ड जनरल कोर्ट में 50 से ज्यादा केसेस किए हैं। वजारत दफा के नुमाइंदे के तौर पर वो आए, और आप कैसे सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाते हैं, अदालत ने पूछा। तो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को मिलिट्री अथॉरिटी आगाह करती है, ये नुमाइंदे ने बताया जी, वजारत दफा के जो नुमाइंदगी कर रहे थे। और उन्होंने कहा जी बस इतला दे दी जाती है जुडिशल मजिस्ट्रेट को कि हमने ये बंदा अपने तहवील में ले लिया। तो इस तरह इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उज़ैर भंडारी थे वकील, और उन्होंने कहा कि जिस तरह आधी रात तक ट्रायल चलाकर सजाएं दी गई आपके सामने है, और इमरान खान और उनकी अहलिया को जिस तरह हिरासत में रखा गया है वो भी हम सबके सामने है। और जब हम पूछते थे कि रात तक समातें क्यों होती रहीं, तो वो कहते थे कि बस इसे छोड़ दें, इसे रहने दें। कोर्ट मार्शल का तरीकाकार क्या होता है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। तो उन्होंने कहा जी, ब्रिगेडियर जो फलकनाज थे, उन्होंने कहा कि मैंने 50 से ज्यादा फील्ड जनरल कोर्ट कंडक्ट किए हैं। कोई शख्स आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है तो इसका कोर्ट मार्शल होता है। किसी शख्स का मिलिट्री ट्रायल होगा ये तय करने के लिए क्या तरीकाकार होता है। आर्मी एक्ट एक स्पेशल कानून है, सेक्शन 21D के तहत सिविलियन का भी ट्रायल मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। ये उन्होंने अब खतरनाक स्टेटमेंट दे दी कि उन्होंने कहा जी हो सकता है, और वो इनकार नहीं कर रहे थे। अगर वो कहते थे अब तक मुझे कोई इतला नहीं है, अगर मिलिट्री ट्रायल से पहले इमरान खान को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस हम निपटा देते हैं। यानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर तो आप मिलिट्री ट्रायल से पहले इमरान खान को नोटिस देंगे कि जनाब ये नोटिस है और हम आपको मिलिट्री कोर्ट ले जाना चाहते हैं, तो फिर तो ये केस मैं आज ही निपटा देता हूं। अगर आप ये नहीं कहते तो फिर ये केस मैं आगे चलाऊंगा। अगर आप कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है, तो फिर ऐसे नहीं होगा। यानी ये नहीं इजाजत दी जा सकती कि आप एक दिन आए और इमरान खान को ले जाएं, तो ये नहीं हो सकता। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने ड्रैकोनियन करार दिया, लेकिन इसमें भी तरीकाकार मौजूद है, और तरीकाकार यह है कि पहले सिविल अदालत चार्ज फ्रेम करेगी, और ट्रायल अदालत अगर कहे कि केस मिलिट्री कोर्ट को भेजना है तो फिर नोटिस देकर भेजा जा सकता है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक कोई वाज़ेह जवाब नहीं आ रहा, तो लिहाजा मैं आपको वक्त देता हूं कि इससे मुतालिक हिदायत लेकर आ जाएं। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप इस बारे में वाज़ेह तौर पर बताएं कि हुकूमत की तरफ से कि मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक
कोई वाज़ेह जवाब लेके आएं। और इस तरह नहीं हो सकता कि आपके सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च पे मैं ये केस डिस्पोज ऑफ कर दूं। इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत ने वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया जी। उन्होंने कहा जी वाज़ेह स्टेटमेंट दें और हिदायत लेके आएं। हुकूमत का बयान वाज़ेह नहीं है, आइंदा समाअत पर वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ आएं। और इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस बारे में हुकूमत से बाकायदा तौर पे वजाहत मांग ली और समाअत जो है वो आइंदा मंगल तक 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने।